तो आखिर प्रिया ने ऐसा क्या किया जिससे राहुल को जेल जाना पड़ा। ये लास्ट पार्ट है, अगर इससे पहले के पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देख लेना ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो राहुल प्रिया घर से भागकर शादी कर लिए थे, पर प्रिया हमेशा अपने घर कॉल करने की जिद करती थी। राहुल हमेशा उसे समझाता था, देखो प्रिया मैंने अपनी फैमिली छोड़ दी है और अब तुम भी अपनी फैमिली को भूल जाओ, वो हम दोनों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हम दोनों हमारी फैमिली हैं और जरा हमारे बच्चे के बारे में सोचो जिसने अभी इस दुनिया को कभी देखा भी नहीं है। प्रिया अपने होने वाले बच्चे के लिए ही बस राहुल की बात मान लेती थी, पर एक दिन जब वो रूम पर अकेली थी और उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी, तब उसका मन नहीं मानता है तो वो अपने घर कॉल करती है। प्रिया का भाई कॉल उठाता है, वो बोलता है हेलो कौन। प्रिया रोने लगती है, उसका भाई उसकी आवाज समझ जाता है। वो बोलता है क्या हुआ प्रिया, रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अपनी मन मर्जी से शादी कर ली है ना तुमने। प्रिया रोते रोते बोलती है सॉरी भैया, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ भैया, प्लीज मुझे पापा से बात करनी है, करवा दो ना। प्रिया की ये बात सुनने के बाद उसका भाई कुछ ऐसा बोलता है जो प्रिया के लिए बहुत शॉकिंग था। वो बोलता है पापा अब इस दुनिया में नहीं है, समाज के ताने सह नहीं पाए, वो उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। प्रिया ये बात सुनते ही जमीन पर गिर जाती है, उसके हाथ से खून छूट जाता है, वो जोर जोर से रोने लगती है, अपने हाथों को जमीन पर पटक पटक कर सारी चूड़ियां तोड़ देती है। वो बस खुद को खत्म कर लेना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है। वो उसे संभालता है, बहुत मनाता है, पर वो चुप ही नहीं रही थी। रोते रोते रात हो जाती है, उसे नींद आ जाती है, वो सो जाती है। राहुल भी उसके पास ही सो जाता है। राहुल की आंख सुबह 4 बजे खुलती है, वो देखता है प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। फिर उसकी नजर ऊपर जाती है, प्रिया पंखे से लटक रही थी, उसने हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया था। राहुल को बहुत बड़ा सदमा लगता है, वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है ये क्या किया प्रिया तुमने, अब मैं कैसे जीऊंगा इस दुनिया में। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और राहुल को प्रिया का कातिल साबित करते हुए जेल भेज देती है। राहुल आज भी जेल में है, उसके बूढ़े माँ बाप, उसकी दोनों छोटी बहन जेल में मिलने गई थी, पर उसे तो उम्र कैद की सजा मिली है। अब जब वो जेल से छूटेगा तब तक शायद उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। उसकी दोनों बहनों की शादी करना भी उन बूढ़े माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल है। खैर कुछ भी हो, भागकर शादी करने वाले 10% लोग ही अच्छी लाइफ जी पाते हैं, वरना सबका अंजाम यही होता है।